हर इंसान का ना अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक इमेज होती है। फैमिली के सामने, बच्चों के सामने, ऑफिस के अंदर, दोस्तों के बीच में हर इंसान की ना एक छवि होती है। लेकिन कुछ लोगों की आदत जानते हैं कैसी होती है? कुछ लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उनको मौका चाहिए लोगों की इंसल्ट करने का और कह देते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। आप बुरा मत मानिए क्योंकि मैं तो मजाक कर रहा हूं। अरे मेरी तो ये आदत ही है। कुछ लोगों की आदत होती है नीचा दिखाने की और नाम देते हैं मजाक को कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। देखिए कई बार ना कुछ लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होता है। हमेशा चुप रहना एक सही तरीका नहीं हो सकता। मुंह तोड़ जवाब देना आज के ज़माने में आपको सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से जाकर लड़ाई करो, गाली गलौज करो, हाथापाई करो, लेकिन अगर कोई इंसान आपको बार बार कमज़ोर समझकर आपकी कमज़ोरियों के ऊपर वार करके आपको किसी भी तरीके से चिढ़ाकर वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आपको उसको पीठ नहीं दिखानी, आपको चुप नहीं रहना, उस मजाक को नहीं सहना। देखिए लोग चाहते हैं इंसल्ट करना और वो टारगेट करते हैं उस इंसान को जो कमजोर है। और कमजोर कहां से है? किसी भी इंसान को जो शरीर से कमजोर है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को लेकर कमजोर है, जो यहां से कमजोर पड़ जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। आप चिढ़ जाते हैं, आप बुरा मान जाते हैं, आपको जवाब देना नहीं आता, आप घबरा जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं। यही सामने वाले की जीत है और यही सामने वाला चाहता है। एक बार खुलकर ना सामना कर लो, एक बार बेधड़क से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ सामना कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिर जाओगे, दोबारा इंसल्ट हो जाएगी, दोबारा 4 लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन दिल में शांति तो होगी, मन के अंदर शांति तो होगी कि मैंने उसको जवाब दिया, मैं चुपचाप सुनकर नहीं आ गया। कितने महीनों से, कितने सालों से जो सहन कर रहा हूं, आज मैंने सहन करने की नौबत नहीं आने दी। आज मैंने खुलकर, मुंह खोलते हुए, बेधड़क होकर मैंने सामना किया। ये जो आप हंस पड़ते हो ना, किसी ने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, अरे कोई कुछ नहीं होता, बुरा मत मानियो, और आप हंस पड़ते हो। अब चाहे आप ऑफिस में हो, कोई आपका फैमिली मेंबर हो, कोई कजन हो, वो यही बात करके बार बार आपकी इंसल्ट कर देता है और कई बार तो ग्रुप में इंसल्ट हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? ये जानबूझकर किया हुआ एक एक्ट है। ये आपको टारगेट किया जा रहा है। आप पॉइंट के ऊपर हो, आप निशाने के ऊपर हो। एक बार सामना कर लो बॉस। और सामना करने का तरीका बताऊं आपको। बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो, दिमाग को स्थिर कर लो। हंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं हंसना सामने वाले की बात पर, उसकी बात पर तालियां नहीं बजानी। दूसरे लोग भी हैं ना जो पेयर ग्रुप में खड़े हैं, उनके मुंह को नहीं ताकना, उनको देखते हुए स्माइल नहीं पास करनी। एक स्टिफ बॉडी लैंग्वेज रख लो, आंखों में आंखें डालकर घूरो और बोलो सामने वाले को कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, ये मेरे लिए सही नहीं है। सही शब्दों का इस्तेमाल करो। ना तो आपने बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, ना चीखना है, ना चिल्लाना है, ना शाउट करना है, ना लड़ाई करनी है, ना हाथापाई करनी है। सही तरीके से जवाब देना है कि बॉस क्या कह रहे हो आप, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किन शब्दों का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलेंगे। सही शब्दों का इस्तेमाल विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ आंखों में आंखें डालकर, उन आंखों में जोश होना चाहिए, आपके शब्दों में जोश, बहादुरी होनी चाहिए, आपकी आंखों में जोश दिखना चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए, ईमानदारी दिखनी चाहिए। आंखों से आप बोलें, शब्दों से आप बोलें कि भाई साहब ये आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और आज के बाद आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कहेंगे।
ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब समझदारी इसी में है, आप आज के बाद ऐसा मुझसे ना बोलिएगा। ये शब्दों का यूज करिए, अपनी बात में पावर रखिए, हर एक बात को एक्सेप्ट मत करिए। कोई छोटी सी बात पर आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको इंसल्ट करता है, और आप वापस उसी इंसान से मिलने चले जाते हैं, उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। जहां पर वो इंसान बैठा है आप वहीं पर बैठने लगते हैं। अच्छा, आपको हो सकता है ये लगता हो कि यार आज नहीं तो कल ये इंसान ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल इससे मेरी दोस्ती हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये अपनी गलती को मान लेगा, गलती का एहसास कर लेगा। तो मेरे दोस्त, इस बात पर अपनी आंखें खोल लीजिए। उसको कोई एहसास नहीं होगा जब तक आप एहसास नहीं कराएंगे। वो कोई अपनी गलती नहीं मानेगा जब तक आप गलती नहीं मनवाएंगे। वो हमेशा आपके साथ ऐसे ही करता रहेगा जब तक आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसकी फितरत है। ऐसे लोगों की ना फितरत होती है, वो आपकी नहीं, आप जैसे 10 लोगों की और इंसल्ट करता है। वो ऐसे कमजोर लोगों को ढूंढता है जो उसकी बात को काट ना सके। उसका काम है, उसकी फितरत है, उसकी आदत है। उसको खाना हजम नहीं होता जब तक वो किसी की इंसल्ट ना करे। और आप तो बिल्कुल बेकार के शिकार बने हुए हैं, आप बिल्कुल बेकार के शिकार बने हुए हैं। आपको लगता है यार मैं कुछ बोल दूंगा तो बात बढ़ जाएगी, मैं कुछ बोल दूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, मैं कुछ बोल दूंगा तो बात करना वो इंसान छोड़ देगा, मेरा कोई काम रुक जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो ऐसे इंसान होते हैं ना, उनको अपने बारे में बहुत अच्छे से अंदर से पता होता है। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं ना लोगों को, वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। उनको अंदर से पता होता है कि ये मेरी फितरत है, ये मेरी आदत है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपनी आदतों के बारे में नहीं पता? सोचिए जरा, आपको भी अपनी आदतों के बारे में पता होगा। कोई ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता? उस इंसान को पता है कि ये मेरी आदत है, मैं गलत हूं, अंदर से उसको पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उसका सामना करे कौन? उसको मुंह चढ़कर बोले कौन? उसको मुंह तोड़ जवाब दे कौन? इसी बात का वो इंतजार करता है। और जिस दिन उसको मुंह तोड़ने वाला, उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला इंसान मिल जाता है ना, उस दिन उसके ऊपर उल्टी पड़ती है। उस दिन वो कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, अरे तू बुरा मत मान, गले मिलता है, बार बार मनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात याद रखना, आप ऐसा बंदा सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप स्ट्रिक्ट होकर, सीरियस होकर अपनी इमेज को सामने रखिए, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाइए। चलिए आज तो ये इंसान है जो आपकी बार बार इंसल्ट करता है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका घर में हो सकता है, कहीं आप बाहर जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई भी ऐसे इंसान आपको इंसल्ट कर सकता है। उसके जवाब देने का मतलब यह है कि अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपने चरित्र को बड़ा करना है। आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका बहुत जो है शरीर सुडौल दिख रहा है, दिखे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप शरीर से थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अपनी बात में वजन रखिए, छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक मत करिए। अपनी उम्र को भी देखिए। अब यह नहीं है कि कोई 50 साल का व्यक्ति, 55 साल का व्यक्ति 17 साल के लड़के के साथ ओवर मजाक कर रहा है। एक होता है मजाक की हद तक ठीक है, लेकिन ओवर मजाक कर रहा है तो वो 17 या 18 साल का लड़का ना अपनी हद पार कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि 50 साल का इंसान है, मुझे इससे ये बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो 50 साल का इंसान अपना व्यक्तित्व नहीं बना पाया। उस 17 साल के 18 साल के लड़के के सामने अपने व्यक्तित्व को नहीं शो कर पाया, अपनी पर्सनालिटी नहीं शो कर पाया। अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखिए, सही तरीके से बात करिए, अच्छे ढंग से चलिए, सीना चौड़ा करके रहिए, कंधे गिराने की जरूरत नहीं है, आंखें मिलाकर बात करिए।
कोई भी इंसान हो, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, आंखें मिलाकर बात करिए, बार बार आंखें मत झुकाइए, आंखें इधर उधर मत फेरिए। कई बार हम लोग बातचीत करते हुए कभी यहां हाथ मारते हैं, कभी खारिश करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करना सीखिए। कुछ लोगों को आप जानते होंगे 4 शब्द बोलते हैं और वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। वो उनके शब्द नहीं है, वो उनका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व जो है वो स्ट्रांग बनना चाहिए। अंदर ही अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो बॉस है, ये तो 70 साल का है, ये 60 साल का है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है, ये तो बहुत लंबा है, मैं तो बहुत छोटा हूं। किसी भी तरीके का डर, घबराहट, नर्वसनेस, चिंता आपके चेहरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। हर इंसान डरता है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर वो डर नहीं आना चाहिए, वो घबराहट नहीं आनी चाहिए। बोलते टाइम किसी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो ना, घबरा कर, डर कर नहीं, आर या फिर पार, बस, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसे तो आपका हर कोई इंसल्ट करता रहेगा। जब तक आप अपना व्यक्तित्व निर्माण नहीं करेंगे, पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक लोगों को, दुनिया को मौका मिलता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है आप लाइफ में ग्रो करें, नेगेटिव थॉट्स में ना फंसें, आपका व्यक्तित्व निर्माण हो, लाइफ में खुशियां हो, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हुए ग्रो करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, हमेशा खुश रहिए, प्रकृति के बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों की मदद करिए और अपने आप को डेवलप करते जाइए। थैंक यू सो मच।